इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता की धारा 28 के आगे की धाराओं को आईपीसी प्रबंधों के साथ पढ़ाया जाएगा। इस संहिता के धारा 88 से पूर्व की धाराओं को पूर्व की क्लास में पढ़ाया गया है। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 से आगे की धाराओं को विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। तो गर्भपात आदि कारित करने के विषय में तो इस तरह का उपबंध आईपीसी के अध्याय 16 में था लेकिन बीएनएस की धारा 5 में ऐसे उपबंध धारा 5 में है। यानी जो गर्भपात आदि कारित करने के विषय के उपबंध है बीएनएस के अध्याय 5 में है और जो आईपीसी के अध्याय 16 में दिया गया है। तो इस संहिता की धारा 88 गर्भपात कारित करना यानी काजिंग मिसकैरेज। तो इस संहिता की धारा 88 व आईपीसी की धारा 312 इसमें गर्भपात कारित करने के विषय में उपबंध किया गया है। तो इस संहिता इस धारा के अनुसार जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित करता है, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित न किया जाए तो ऐसा अपराध कारित करने वाला व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि यदि कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित करता है और ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक कारित नहीं किया गया हो तो ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष किसी भांति के 3 वर्ष के कारावास या फाइन या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस प्रकार का किया गया अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इसमें अगला उपबंध बताया गया कि यदि वह महिला स्पंदन गर्भ हो तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी यदि महिला स्पंदन गर्भा में हो तो ऐसा दंड 7 वर्ष का किसी भांति का होगा, फाइन, और ऐसा अपराध असंज्ञेय होगा, जमानती होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। और ऐसे अपराधों का जो शमन है वो न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसी महिला न्यायालय से के अनुज्ञा से किया जाएगा। यानी शमन के विषय में बीएनएस की धारा 359 की उपधारा 2 में कि ऐसा अपराध का शमन न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसी महिला द्वारा किया जा सकेगा। इस संहिता की धारा 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। तो बीएनएस की धारा 88 में एक स्पष्टीकरण है कि जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अंतर्गत आती है। यानी धारा 88 में जो स्पष्टीकरण है। इस संहिता की धारा 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। तो इस संहिता की धारा 89 व आईपीसी की धारा 313 तो इस संहिता की धारा 89 में है कि महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई महिला की सम्मति के बिना चाहे वो महिला स्पंद गर्भा में हो या नहीं धारा 88 के अधीन अपराध कारित करता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से या किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगी प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। तो इस संहिता की धारा 89 व आईपीसी की धारा 313 के उपबंध है कि महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। इस संहिता की धारा 90 गर्भ कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। बीएनएस की धारा 90 व आईपीसी की धारा 314 इसमें प्रावधान किया गया है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। तो इस
संहिता की उपधारा 1 में यानी संहिता की धारा की धारा 90 की उपधारा 1 में बताया गया कि जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से ऐसा कोई कार्य करता है जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है तो ऐसा कारित करने वाला व्यक्ति दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और इस संहिता की धारा 90 की उपधारा में जो दंड है वो 10 साल का किसी प्रकार का और फाइन और ऐसे किए गए अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इस संहिता के धारा 92 में बताया गया है कि यदि उपधारा में जो कार्य है, जो उपधारा में निर्दिष्ट कार्य है, उस महिला की सम्मत के बिना किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। नहीं या तो आजीवन कारावास से या तो जो 90 की उपधारा 1 में यानी 10 वर्ष कारावास प्लस फाइन इससे दंडित किया जाएगा। और इस उपधारा के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है। इस संहिता की धारा 91 बीएनएस की धारा 91 व आईपीसी की धारा 315 तो इस संहिता की धारा 92 व 91 व आईपीसी की धारा 315 जिसमें शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। तो इस धारा में बताया गया कि शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई यानी कोई व्यक्ति जो किसी शिशु के जन्म के पूर्व कोई कार्य इस आशय से करता है कि उस शिशु का जीवित पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए, जन्म के पश्चात उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकता है या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देता है तो यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी इस धारा के अंतर्गत किया गया जो अपराध है वो उसके लिए दंड 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इस धारा के अंतर्गत जो किया गया अपराध है उसका संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। इस संहिता की धारा 92 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। तो इस संहिता की धारा 92 व आईपीसी की धारा 316 इसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोट में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। तो आपराधिक मानववध जो इस संहिता की धारा 16 में प्रावधान किया गया है वह आईपीसी की धारा 299 में। तो इसमें बताया गया है कि जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है यदि उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता है और तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता। तो ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है तो ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इसमें बताया गया कि ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जो यदि उससे मृत्यु कारित हो जाए तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता है। तो ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने पर वो किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और इस धारा के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। तो आज इस क्लास में इतना ही। इसके आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।